नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शुभ लर्न एकेडमी में। आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा मैथ का, जैसे हम मैथ का सेशन को आगे लेकर चल रहे हैं, जो टॉपिक उसमें है त्रिकोणमिति है। हम त्रिकोणमिति को जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम आगे भी क्वेश्चन है, आज हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है कि जिसमें आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको किसी में कर्ण निकालना है, लंब निकालना है और उसके कुछ अनुपात को हमें निकालना है। ठीक है, कर्ण निकालना है, लंब निकालना है और कुछ अनुपात को निकालना है। तो उसके लिए आपको देखिए हमें जो सीखना है, अगर हम अच्छे सीखेंगे तभी हमारा होगा। इसमें हमने क्या लिया है, पूरे रूल मतलब जितने क्वेश्चन है, मतलब कि पूरे वही क्वेश्चन हमने क्या लिए हैं कि आपको बार बार क्या हो सके, रिवीजन हो सके और बार बार आप क्या कर सकोगे, यहीं पे प्रैक्टिस कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको यही बताए थे, क्योंकि आप लोग बहुत लोग देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब हमारे कम हैं। तो क्या होता है कि अगर आप हमारे चैनल पे आते हो तो थोड़ा सा बेल आइकन और सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दिया करिए और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिया करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो चैप्टर है त्रिकोणमिति है। अगर हम बात करें त्रिकोणमिति का पार्ट 3 है, कौन सा है, पार्ट 3। आज हम क्या करेंगे, इसको हमने पहले से ही 5 मतलब त्रिकोणमिति में हम लगभग 200 क्वेश्चन को कवर करें। कितने, 200 क्वेश्चन। अब 200 क्वेश्चन बहुत ही मायने रखते हैं। अगर आप 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होते हैं, 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब बात करिए हमारे, जैसे यहाँ पे दिया है कि प्रश्न 7 से 12 तक में 3 त्रिकोणमिति अनुपात, क्या दिया है, 3 त्रिकोणमिति अनुपात में से एक दिया है। मतलब कोई भी 3 त्रिकोणमिति अनुपात है उसमें एक दिया है, जैसे एक दिया है तो 2 अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। कितने अनुपात ज्ञात करने हैं, 2 अनुपात। मतलब एक दिया है, आप उसे क्या करिए, 2 अनुपात ज्ञात करिए। समझ में आ रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि साइन ए बराबर कितना, कहा है कि साइन ए बराबर कितना दिया है, 1/11 दिया है। क्या दिया है, साइन ए बराबर 1/11 आपको दिया है। अब सबसे पहले आप क्या बनाओगे, ट्रायंगल बनाओगे। कौन सा ट्रायंगल, समकोण। कौन सा, समकोण आप बनाओगे। ठीक है, हमने समकोण बना लिया। अब इसमें कहा कि साइन ए बराबर दिया है ना, तो हम यहां पे मानेंगे ए। अब समकोण में क्या होता है, आप जानते हो 90 अंश होता है। ठीक है, ए हो गया, यहां पे हमने लिखा बी और यहां पे लिखा सी। अब विशेष ध्यान, सबसे बढ़िया ट्रिक आपको हमने बताया है लाल बटे कक्का। आप लाल बटे कक्का याद रखिए। अगर आप यहां पे लगाते हैं लाल बटे कक्का, क्या करते हैं, लाल बटे कक्का करते हैं, तो साइन देखिए यहां पे साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, उसी का उल्टा साइन कॉस टेन, नीचे से आपका आ जाता है कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। समझ में आ रहा है? अगर हम बात करें साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आपको हम बता दें, जो त्रिकोण त्रिभुज की सबसे जो बड़ी भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कर्ण। और इसे कहते हैं आधार और इसे कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, ये हमारा लंब कहलाता है। कर्ण, आधार और लंब कहलाता है। अगर हम बात करें साइन ए बराबर आपका होता है, अगर वैल्यू दिया है 1/11, कितना दिया है, 1/11 दिया है, तो आपको लिखना होगा कि लंब बटे कर्ण, मतलब साइन 1 का वैल्यू कितना दिया है, 1, कितना दिया है, 1 दिया है, और कर्ण का वैल्यू कितना दिया है, 11 दिया है। कितना दिया है, 11 दिया है। अब देखो यहां पे आपका 1 हो गया और यहां पे 11 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार बराबर, ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आधार बराबर आपका होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कितना होता है, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब आधार बराबर आपका हो जाएगा, आधार बराबर कर्ण की वैल्यू आपको दिया है 11, कितना दिया है, 11 आपको दिया है, तो यहाँ पे अंडर रूट आपका हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आधार बराबर अंडर रूट 121, 11 ग्राम में कितना होगा, 121 माइनस हो जाएगा 1
बराबर अंडर रूट 120, कितना हो जाएगा 120। अब इसे अंडर रूट में कैसे निकालेंगे? अब हम जानते हैं 4 तियां कितना होता है 12 होता है, तो 40 तियां कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 40 तियां कितना हो जाएगा 120, तो यहाँ पे 4 गुणते 30, ठीक है। 4 तियां 12 मतलब कि 132 चौका 120। अब देखो 4 है, 4 को अंडर रूट से बाहर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 अंडर रूट 30। यही खेला है। अब आपको क्या करना है, आपने एक वैल्यू आपको पता है, एक वैल्यू निकालना है। तो हमें पता चला कि वही चीज कि साइन पता है तो हम क्या निकालेंगे, कॉस निकालेंगे, कॉस ए। अब हमें आधार की वैल्यू पता चली कितनी है 2 अंडर रूट 30 है, कितना है 2 अंडर रूट 30 है, ये हमें क्या चला पता चला। अब आपको क्या करना है, कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। तो आप कॉस ए निकालोगे तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। तो कॉस ए बराबर क्या कहलाता है, आधार बटे कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, आधार बटा कर्ण कहलाता है। तो आधार कितना है भाई साहब, देखिए सर आधार हमारा कितना है 2/30 है, ठीक है। आधार हमारा कितना है 2/30 है। अब यहाँ पे आपसे पूछा कर्ण कितना है, तो हम कर्ण लगाएंगे 11। देखिए यही चीज है कि अगर कंटेंट है तो इस तरीके से सिंपल तरीके से हर स्टेप को आपको क्या करना होता है, समझना होता है। ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहे हैं, एक लिमिट चल रहे हैं। अगर फास्ट चलना होता तो 20 सेकेंड के क्वेश्चन थे हमारे, ये सॉल्व हो जाते। और उसके बाद हमारा आता है tan a, क्या है tan a। tan a बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है 1 और आधार कितना हो गया 2/√30, 2/√30 हो गया। तो समझ में आया। हमें 2 और अनुपात निकालने थे, एक अनुपात निकला cos a बराबर 2/√30 और दूसरा अनुपात हमारा निकला tan a बराबर 1/√2/30। समझ में आया। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए हमने सारे क्वेश्चन इसी बेस पे लाए हैं। कभी किसी का लंब निकालना होगा, कभी किसी का आधार हमें निकालना है, कभी किसी का हमें कर्ण निकालना है। इसलिए हमने लाया है क्योंकि कल हमने उस दिन हमने बताया था इसके फार्मूले के बारे में, और यहाँ पे सारे प्रैक्टिस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, 8 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अब 8 की बात करें, 8 कह रहा है कि भाई cos b बराबर हम आपको दे रहे हैं 12/13। कितना दे रहे हैं, cos b बराबर 12/13। ठीक है, सबसे बड़ा चीज होता है कि अगर हमने cos b के ट्रायंगल को मान को रख लिया तो वहां पे हमारा क्या होता है, समझ में बिल्कुल आ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम थीटा को गलत रख देते हैं, गलत जगहों पे रख देते हैं, तो मान भी हमारा क्या होता है, गलत जगहों पे आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें सेकेंड में, हमें ट्रायंगल बनाना है। हमने क्या बनाया, 90 अंश का ट्रायंगल हमने बना दिया। अब b बराबर पूछा है तो यहाँ पे b लिखेंगे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा a और यहाँ पे हो जाएगा c, a b c। यहाँ पे कॉस्ट b बराबर हमें कितना दिया है 12/13। फिर से आपको रिवीजन करने के लिए बता दें क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है। क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है। तो इस पे ध्यान रखिएगा, लाल बटे कक्का का मतलब cos p बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे देखिए हमने बताया था ये आपका कर्ण, ये लंब और ये आधार। आधार क्या हो जाएगा आपका 12 और कर्ण हो जाएगा आपका 13। अब इसमें कह दिया भाई आप इसमें क्या निकालो, लंब निकालो। क्या निकालो, लंब निकालो। तो हमें पता है कि लंब बराबर होता है, क्या होता है, लंब बराबर, अगर हम बात करें तो लंब बराबर हमारा होता है, लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे लंब बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट, कर्ण का मान कितना दिया है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब लंब बराबर आपका कहलाएगा 13 13 में 169, 169, 12 बरहम में कितना होता है 144, 12 बरहम में कितना होता है 144, कितना होता है 12 बरहम में 144 हमारा होता है। समझ में आ रहा है, 12 बरहम में
144। अब यहाँ पे आ गया लंब बराबर हमारा, लंब बराबर अगर हम 169 में से 144 घटाएंगे तो हमारा 5 बचेगा। अगर हम देख लेते हैं 169, 144, 9 में से 4 गए हमारा 5 बचा, 4 में से 2 गए कितना बचा, 6 में से 4 गए 2 बचा, तो मतलब हमारा कितना आया √25। अब √25 को आप जानते हो कितना होता है, 5 पिछम कितना होता है 25। तो लंब का वैल्यू हमें कितना पता चला, यहाँ पे 5 पता चला। कितना पता चला, लंब का वैल्यू हमें पता चला 5। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आपको दिया है कॉस, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, साइन निकालेंगे। जब हम यहाँ पे साइन निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे साइन बी बराबर, कितना लिखेंगे, साइन बी बराबर, अगर हमने यहाँ पे साइन बी बराबर हमने लिखा तो साइन बी बराबर क्या होता, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे लंब हमारा कहलाएगा 5 और कर्ण कहलाएगा हमारा 13। उसी तरीके से कॉस का वैल्यू पता है, हम क्या करेंगे, tan को निकालेंगे। अब यहाँ पे हमने निकाला tan, b बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार हो गया आपका, लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से हमने पहले में लिखा आधार को निकालना, दूसरे में देखा लंब को निकालना। अगर हम बात करें यहाँ पे साइन v हमें निकालना था 1 और 2 अनुपात हो गया हमारा tan v। समझ में आ रहा है, साइन बी और tan बी, ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से। अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप अच्छे से हमें क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भाई अब हमने क्या दे दिया, cos थीटा दे दिया। अब ABC नहीं है, cos थीटा है। क्या है, cos थीटा है। आप cos थीटा देखते हैं निकाल पाते हो कि नहीं, हमने कहा चलिए ठीक है, cos थीटा की बात करते हैं हम, cos थीटा आपको निकाल के दिखाएंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं cos थीटा की बात। तो यहाँ पे देखो cos थीटा बराबर कितना दिया है, 2/5 दिया है। cos थीटा बराबर कितना दिया है, 2/5। cos थीटा बराबर 2/5 दिया, कितना दिया है, cos थीटा बराबर 2/5 दिया है हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले विशेष ध्यान रखिएगा, cos थीटा में वही ट्रायंगल हमें देना है, थीटा से कोई मतलब नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पे 90 डिग्री तो ये हमारा थीटा बन जाता है। अब हम बात करते हैं, अगर ये थीटा बन गया तो इसे मान लेते हैं A और इसे मान लेते हैं B और इसे मान लेते हैं C। ट्रायंगल के नाम सबसे बड़ा चीज होता है इसमें ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल हमारा सेट हो गया तो हम हर चीज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा cos थीटा बराबर कितना है, 2/5। अगर हम लाल बटे कक्का का यूज करें, लाल बटे कक्का, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 2 और कर्ण कितना है 5। आधार कितना है 2 और कर्ण कितना है 5, ठीक है। अगर हम बात करें, हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो हम लंब बराबर जाएंगे अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। सॉरी, लंब निकालना है ना, तो यहां पे आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। यहां पे आपको लिखना है लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। लंब बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट 25 माइनस 4। अब 25 में से 4 गए तो आपको कितना बचेगा, अंडर रूट 21। लंब बराबर अंडर रूट हमारा क्या बचा, 21। अब देखो 21 को तो हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लंब आया उसी को हम क्या करेंगे, अंडर रूट में लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अंडर रूट में लिख देंगे। तो ये आपके समझ में आ गया कि लंब हमने निकाला, तो लंब का मान जो आया हमारा कितना आया है, 21 आया है। कितना आया है, 21 आया है। अगर हम आगे बात करें तो इसी को हम देखेंगे, तो लंब में अगर हम ध्यान देखें तो कॉस निकाला है, तो हम क्या निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, अंडर रूट 21, कर्ण कितना है 5। साइन निकला, कॉस भी आपके सामने है 2/5। अब यहाँ पे हम निकालेंगे टेन थीटा बराबर आपका हो जाएगा लंब बटा आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, मतलब अंडर रूट 21/2। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 21/2। आपके 2 अनुपात निकालने के लिए कहा था हमने, इसमें भी क्या कर दिया, 2 अनुपात निकाल दिया। समझ में आया।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए, अब अगले क्वेश्चन में भी वही चीज है, सारे रूल्स मैंने पहले ही क्वेश्चन में समझाया कि हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसमें आपको यूपी बोर्ड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, और वही चीज हम क्या लेकर आए हैं, आपके सामने क्वेश्चन उठाकर लेकर आए हैं। आगे बात करते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, साइन ए बराबर 3/4। क्या पूछा है, साइन ए बराबर 3/4। इसको हम जल्दी से करेंगे। अंडर रूट हमने किया, त्रिभुज बनाया ऐसा, ए बराबर पूछा है तो यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ पे सी, ये आपका समकोण हो गया। साइन ए बराबर होता है या साइन थीटा बराबर हम देखेंगे लाल बटे का काल भगा दो, लंब बटे क्या हो गया कर्ण, लंब कितना दिया है 3 और कर्ण कितना दिया है 4। अगर हम आधार की बात करें, किसकी बात करें, आधार की बात करें, तो आधार बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर कितना दिया है 4 का स्क्वायर माइनस 9, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आधार बराबर 4 चौक 16 माइनस 9। ठीक है, अब 9 में से हमारा कितना गया 6, मतलब कि कितना 16 में से 9 गए तो हमारे कितने बचे, अंडर रूट कितना बचा 7 बचा। तो यहाँ पे आधार मिला हमारा क्या, अंडर रूट 7। क्या मिला आधार, अंडर रूट हमारा आधार 7 मिला है। तो हम देखेंगे यहाँ पे अंडर रूट 7 आया तो हमें क्या निकालना है, जाहिर सी बात है हमें निकालना है साइन है, तो यहाँ पे निकालेंगे कॉस ए बराबर क्या निकालेंगे, कॉस ए। तो ये हमारा कॉस ए बराबर कहलाएगा, कॉस ए मतलब कि आधार बटे कर्ण, आधार कितना है अंडर रूट 7 और कर्ण कितना है 4। कॉस के बाद हमारा यहाँ पे कहलाएगा टेन ए, तो टेन ए बराबर हमें कितना है, आधार बटे लंब बटे आधार, क्या है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है अंडर रूट 7, कितना है अंडर रूट 7। टेन ए बराबर लंब कितना है 3 और आधार कितना है 7। अब देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे, अगर हमारा यहाँ आ गया कॉस के बारे में, हमने कॉस का अनुपात निकाला और यहाँ पे हमने टेन का अनुपात निकाला, कॉस और टेन का हमने क्या निकाला है, अनुपात निकाला है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, वही चीज हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, कह रहा है कि टेन सी बराबर, अब आ गया भाई टेन सी, डरने की जरूरत नहीं है, टेन सी पूछा है, हम कहा ठीक है भाई, टेन सी बराबर कितना दिया है 1/3। ट्रायंगल बनाओ ऐसे, त्रिभुज हमने बनाया, यहाँ पे लिखो सी, अब यहाँ पे लिखो क्या बी, यहाँ पे लिखो बी और यहाँ पे लिखो ए। ठीक है, अब क्या पूछा है, अब जानते हो लाल बटे कक्का लगा दो, कोई बहुत ज्यादा दिमाग काम करता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है हमारा 1 दिया है, आधार कितना दिया है 3, कर्ण निकालना है, देखा आ गया ना इसमें, अगर कर्ण निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सिर्फ कर्ण के लिए हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, कर्ण बराबर अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा लंब कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब 3 का स्क्वायर, अंडर रूट। अब देखो अगर हम बात करें तो अगर हमारा यहाँ पे ये है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 3 त्रिक का 9, कर्ण बराबर हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 10, क्या हो जाएगा अंडर रूट 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें देखिए 5 दूना कितना होता है 10 होता है, तो हम यहाँ पे जाहिर सी बात है अंडर रूट 10 आया है तो हम अंडर रूट यहीं पे 10 लिखेंगे, कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, बस अंडर रूट 10। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हमें टेन दिया है तो हम साइन निकाल सकते हैं, तो साइन सी बराबर हो जाता है लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण मतलब 1 बटे अंडर रूट कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब उसके बाद कॉस सी बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना दिया है 3 और कर्ण का मान दिया है कितना अंडर रूट 10। तो दो अनुपात हमें भी पता चल गया, हमने यहाँ पे 2 निकाला और यहाँ पर भी 2 अनुपात हमने निकाला है, समझ में आया। तो इस तरीके से 2 अनुपात भी हम अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
लास्ट 7 से 12 जो आपके क्वेश्चन थे वो। अब इसमें क्या है, टेन थीटा बराबर टेन फाई दिया है, टेन फाई बराबर क्या दिया है 40/9, कितना दिया है 14/9 दिया है। हम क्या करेंगे, वही ट्रायंगल बनाओ दिया। अब यहाँ पे फाई लिखो, यहाँ लिखो आपको ए, यहाँ लिखो बी और यहाँ सी लिखो। यहाँ 90 डिग्री 10 लाल बटे कक्का लगाओ, ठीक है। लाल बटे क्या लगाना है, कक्का लगाना है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर हमने लाल बटे कक्का लगाया है तो आपका क्या हो जाएगा, लाल बटे कट लंब बटे आधार, लंब कितना दिया है 40, आधार कितना दिया है 9। हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो हम जानते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 9 का स्क्वायर। कर्ण बराबर हमारा कहलाता है 4 चौक कितना हो गया 1600 प्लस 9 9 81। अगर हम बात करें यहाँ पे कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1681। अब कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा, इसका जो वर्गमूल होता है वो 41 का होता है। अब भाई ये आपको याद करना पड़ेगा, जैसे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, फिर इसके बाद 10 का कितना होता है 100, 20 का कितना होता है 400। ये सब सारे आपको क्या करने होंगे, याद करने होंगे, ठीक है। इसके लिए आपको हम एक क्लास लेकर आएंगे कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है। ये सारी चीज़ हमें क्या करना होगा, वर्गमूल, जब वर्गमूल घनमूल आप पढ़ोगे उस तरीके से हम आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए कुछ क्या है, बोर्ड में अगर एनसीईआरटी पैटर्न की हम बात करें उसमें से कुछ हटा दिए गए हैं, लेकिन हम आने वाले समय में, एक नए सीजन के समय में हमने पूरा कवर करना है। ओल्ड से लेकर सब चीज़ हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। कोई भी नहीं छोड़ेंगे, एडवांस तक पढ़ेंगे। अब कर्ण का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 41 दिया है। हम यहाँ पे लिखेंगे 41, क्या लिखेंगे 41। अब यहाँ पे हमने क्या पूछा है 10, तो हमें निकालना है साइन फाई। साइन फाई बराबर कितना हो गया लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया है 40 और कर्ण कितना दिया है 41। उसी तरीके से हम कॉस निकालेंगे, कॉस फाई बराबर हमारा कितना हो गया आधार बटे कर्ण, आधार कितना दिया है 9, कर्ण कितना दिया है 41। तो हमने दो अनुपातों के यहाँ से अच्छे से निकाल लिया है, जो आपके दो अनुपात थे। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अभी हमारे 3 क्वेश्चन बाकी हैं। लगभग आज हम क्या करते हैं, आज हम कवर करेंगे 10 क्वेश्चन। 10 नहीं और हो जाएंगे, अभी तो शुरुआत। चलिए अब आपको क्या करना था, अभी आपको 2 निकालने के लिए कहा था, कितना कहा था 2 निकालने के लिए कहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 है तो शेष 5 निकाल के बताइए। भाई ये तो बोर्ड में तो आना तय है, ये बोर्ड में, इसीलिए टाइटल पे भी लिख के रहता हूँ मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड एग्जाम 2021-22 यूपी बोर्ड मेन है, ठीक है। 2021-22 आपके बोर्ड में मेन है। अगर हम बात करें साइन थीटा, अगर कोई भी क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर क्या है 1/√2 है, तो शेष 5 त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 अनुपात ज्ञात करिए, हमें कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे लिखो सॉल्व, क्या लिखोगे सॉल्व लिखोगे। साइन थीटा बराबर कितना दिया है 1/√2, कितना दिया है 1/√2 दिया है, यही दिया है। चल ठीक है। अब यहाँ पे लगा दो थीटा, यहाँ लगाओ ए, यहाँ लगाओ बी और यहाँ लगाओ सी, ए बी सी। अब साइन थीटा बराबर क्या हो गया लंब बटा कर्ण, न पता हो तो लाल बटे कक्का लगा लो। लंब कितना है आपका 1, कर्ण कितना है 2, आधार निकालना है। आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ इस तरीके से करोगे, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अंडर रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2 माइनस 1। अब यहाँ पे हम इक्वल टू करेंगे, अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब अंडर रूट का जब वर्गमूल निकालोगे तो एक ही आएगा ना, अंडर रूट का जो वर्गमूल आता है हमारा एक ही आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ही लिखना होगा। अब आपसे क्या पूछा है साइन, 5 निकालो भाई, साइन हो गया
कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण 1/√2। कॉस हो गया। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब दिया है 1 और 1, मतलब बराबर कितना हो गया? 1। साइन कॉस टेन, अब यहाँ पे कॉट आ गया। कॉट थीटा बराबर होता है, अब इसी का उल्टा देखो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, आधार बटे लंब। आधार कितना दिया है? 1। आधार कितना दिया है? 1। और लंब कितना दिया है? 1। लंब कितना दिया है? 1। तो कॉट थीटा बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट। अब उसके बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा का अगर हम बात करें तो हम यही से निकाल देते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। अगर हम बात करें सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो हम यहाँ पे जानते हैं कर्ण बटे आधार। अब देखो cos थीटा आधार बटे कर्ण कहते हैं, इसी का उल्टा कर दो। √cos थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1/√2, यहाँ पे √1। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। सेक थीटा बराबर √2 कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दिया है? 2। कितना यहाँ कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। अब कॉसेक थीटा को क्या कर सकते हैं? साइन लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। अब देखो साइन थीटा बराबर कितना दिया है? 1/√2। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कर्ण बटे लंब, मतलब कि आपका कर्ण कितना है? √2/1, मतलब कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √2। तो वैल्यू हमारा कितना आया? कॉस थीटा का 1/√2, टेन का 1 और कॉट का 1 और सेक और कॉसेक का क्या आया? √2/2। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने 5 वैल्यू निकाल लिए। कितने? 5 वैल्यू निकाले। जो आपको यहाँ पे दिख रहा था साइन थीटा बराबर 1/√2 के बारे में, हमने 5 वैल्यू यहाँ से अच्छे से निकाल लिए हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? चलिए, इसमें भी हमें 5 निकालने हैं। क्या निकालने हैं? 5 निकालने हैं, लेकिन इसमें आपको एक छोटा सा दे दिया है सेक थीटा। अरे वाह, सेक थीटा बराबर कितना दे दिया है? √5। इसको नीचे लगा दो 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे हम चलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा A, यहाँ पे लिखा B और यहाँ पे लिखा C। यहाँ पे हमने थीटा लगा दिया भाई। सेक थीटा बराबर क्या होता है? LAL बटे KKA, लाल बटे कक्का, साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दिया है? 5। आधार कितना दिया है? 1। कर्ण कितना दिया है? 5 और आधार कितना दिया है? 1। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक। अब उसके बाद अगर हम बात करें, हमें क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो लंब बराबर हमारा हो जाता है, लंब बराबर √5 का √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। लंब बराबर हमारा हो जाता है √5 माइनस √5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 5 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लंब बराबर 5 में से 1 गए कितना? √4। ठीक है, 5 में से 1 गए √4। अगर √4 को बाहर निकालते हैं तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। बाहर निकालें तो यहाँ पे लंब बराबर हमारा कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा 2। अब आपसे सेक तक पूछा है, साइन निकालो जल्दी से। साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना दिया है? 2 और बटे कितना हो जाएगा? √5। साइन हो गया। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना हो गया? 1 बटे √5। टेन का मान होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना दिया है? 2 और आधार कितना हो गया? 1। सेक हमने निकाल के रखा है 5/1। ठीक है, कॉट निकालना है। कॉट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, आधार का मान कितना दिया है? 1 और लंब का मान कितना दिया है? 2। साइन कॉस टेन से कॉसेक बस निकाल लो। अब कॉसेक थीटा बराबर आपको कितना दिया है? अगर हम बात करें कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना दिया है? √5 और लंब का मान कितना दिया है? 2। लंब का मान कितना दिया है? 2। तो हमें पता चला 5 वैल्यू। साइन थीटा बराबर 2/√5, कॉस थीटा बराबर 1/√5, टेन थीटा बराबर 2/1 और कॉट थीटा बराबर 1/√2 और कॉसेक थीटा बराबर √5/2, √5/2। समझ में आया? आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या है 2√3। 2√3 इसमें कहा है कि शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 2√3, आपको मान दिया है, आप बना लो ऐसा। यहाँ पे लिखो थीटा, यहाँ लिखो ए, यहाँ पे लिखो बी और यहाँ पे लिखो सी। अब यहाँ पे 5 को निकालना है। अब लाल बटे कक्का लगा लो भाई, क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कर्ण बटे लंब हो गया, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना हो गया 2, लंब कितना हो गया √3। यही ध्यान देना है, यही ध्यान देना है, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। अगर हम बात करें, आपसे क्या पूछा आधार, तो आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर, फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, मतलब कि आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। आधार बराबर आपका कहलाएगा 2 दूना कितना हो गया 4, √3 का स्क्वायर मतलब आपका हो जाएगा 3। आधार बराबर आपका कहलाएगा 4 में से 3 गए, √ कितना बचा 1, तो आधार बराबर क्या आ जाएगा आपका 1। तो आधार बराबर क्या हो गया हमारा 1 हो गया। अगर हम बात करें 5 की बात करें, कोसेक थीटा निकल गया हमारा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है हमारा √3 और कर्ण कितना दिया है 2। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है 1 और कर्ण कितना दिया है 2। साइन कॉस टेन थीटा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है √3, कितना दिया है √3, आधार कितना दिया है 1। उसके बाद हमें निकालना है कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना दिया है 1 और लंब कितना दिया है √3। ठीक है, अब सेक निकालना है। क्या निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हमें दिखा है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। क्या दिया है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 2, कर्ण कितना है 2, आधार कितना दिया है 1। अब वही देख लीजिए, कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना दिया है 2 और कर्ण कितना दिया है 2 और लंब कितना दिया है √3। समझ आया। तो 5 हमने यहाँ पे निकाला। साइन थीटा बराबर √3/2, कॉस थीटा बराबर 1/2, टेन थीटा बराबर √3/2 और कॉट थीटा बराबर 1/√3 और सेक थीटा बराबर 2/1 या 2। समझ में आया। तो हमने जो आपके मेन थे 5, उस तरीके सारे फॉर्मूले को हमने क्या कर दिया है क्लियर कर दिया है। जो जो हम क्या करते हैं उसका, और इसमें रिवीजन भी और सारे क्वेश्चन भी हैं, हम वो क्वेश्चन भी और सारे लेकर आएंगे और रिवीजन करेंगे। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और सारे सॉल्व आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, मैथ के सारे सॉल्व। और अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है। कल हम मतलब कि आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होगा। जैसे ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होता है, कोई एक नया और टॉपिक, सॉलिड टॉपिक जो सबसे ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं, वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था, आज का जो सेशन था, हमने क्या किया उसे कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हम अगले वीडियो में आपके नाम के साथ क्या करेंगे, उसको आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।